Hello friends, welcome back to another video. Friends, in this video I will discuss about the central dogma. फ्रेंड्स, सेंट्रल डोगमा प्रोसेस बताने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। आई श्योर कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स, सेंट्रल डोगमा बताने से पहले आप लोग देख रहे होंगे कि ये फ्रांसिस क्रिक नाम के एक वैज्ञानिक थे जो कि 1958 में सेंट्रल डोगमा को डिस्कवर करे थे। तो आइए अब हम सेंट्रल डोगमा के प्रोसेस को हम समझ लेते हैं कि सेंट्रल डोगमा प्रोसेस में होता क्या है। सेंट्रल डोगमा प्रोसेस में क्या होता है कि डीएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो जो ये डीएनए है, इसका जो इंफॉर्मेशन है उसको कन्वर्ट करते हैं फंक्शनल प्रोडक्ट में। इसी को हम सेंट्रल डोगमा कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच द इंस्ट्रक्शन इन डीएनए आर converted into a functional product is called central dogma. आइए इसका हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसके प्रोसेस में होता क्या है। तो जो डीएनए होता है, ये डीएनए सेल्फ रेप्लिकेट करता है और फिर अपने जैसा सिमिलर डीएनए का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में क्या होता है कि डीएनए अपने जैसे डीएनए का फॉर्मेशन करता है, इसे बोलते हैं रेप्लिकेशन। अब इस डीएनए रेप्लिकेशन के माध्यम से आरएनए का फॉर्मेशन होता है जो कि एमआरएनए होता है। इसे ही मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, जो कि डीएनए के मैसेज को ले जाता है। अब इस प्रोसेस डीएनए से एमआरएनए का जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन, जो कि सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये जो हमारा प्रोटीन है ये सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है। इसको हम आगे एलेबोरेट करके हम बता देंगे। लेकिन अभी ये एक ओवरव्यू है कि सेंट्रल डोगमा प्रोसेस में होता क्या है, हम इसको देख रहे हैं। तो हमने देखा कि डीएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम सेंट्रल डोगमा कहते हैं। सेंट्रल डोगमा का सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कि डीएनए से प्रोटीन का बनना सेंट्रल डोगमा कहलाता है। ठीक, अगर इतना भी आप लिख दे रहे हैं तो कोई आंसर गलत नहीं कह सकता है। तो ये सब हम इलेबोरेट करके देखेंगे। अब देखिए, जो ये डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। डीएनए पॉलीमरेज के एंजाइम से होता है प्रेजेंस में। और जो ये डीएनए एमआरएनए में ट्रांसफर हो रहा है, ये एम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। ठीक, अब आप लोग समझ गए होंगे कि डीएन सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। सेंट्रल डोग्मा ये होता है कि डीएनए से प्रोटीन का बनना सेंट्रल डोग्मा कहलाती है, जो कि ये प्रोटीन डीएनए के इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है फंक्शनल प्रोडक्ट में। ठीक, तो आइए अब हम थोड़ा इसको इलेबोरेट करके देखते हैं नेक्स्ट पेज में। डीएनए डबल हेलिक्स होता है, तो आइए हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का। इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के चेन लगे होते हैं। इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और ये भी है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक, अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किस लिए कहलाता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं। ठीक, अब
ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, आइए जरा इसको हम सिंपल में वे में देखते हैं। ये मेरा डीएनए है, ठीक। अब इसमें जो हमारा ये है एंड, ये 5 प्राइम होता है, ये 3 प्राइम, और जो सेकंड वाला होता है वो ठीक अपोजिट होता है, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। अब इसमें जो न्यूक्लियोटाइड के बेस हैं वो कैसे अटैच होते हैं, आइए अब इसको देखते हैं। जैसे कि ये एडनिन हो गया, ये थाइमिन हो गया, ये ग्वानिन हो गया, ये ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडनिन, साइटोसिन, थाइमिन। अब इस ये जो बाइंड होगा ये ठीक अपोजिट वाले से होगा। जैसे एडमिन बाइंड होगा तो वो थाइमिन से बाइंड होगा, और थाइमिन होगा तो एडनिन, ग्वानिन है तो साइटोसिन, ग्वानिन साइटोसिन, साइटोसिन है तो ग्वानिन, थाइमिन है तो एडनिन। ठीक इसी प्रकार एडनिन से थाइमिन, साइटोसिन से ग्वानिन, थाइमिन से एडनिन, इस प्रकार से ये बाइंड करते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस अकर करेगा। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या होगा, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये ओपन होगा और एक सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, ठीक। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये न्यूक्लियोटाइड चेन लिया, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मैंने लिया, तो ठीक इसके अपोजिट हेलिक्स फॉर्म होएगी। यहाँ ये 3 डैश इंड है तो ये 5 डैश इंड होगा, और ये 5 डैश इंड है तो ये 3 डैश इंड होगा। अब यहाँ पे थाइमिन है तो इसका अपोजिट एडेनिन होता है, तो ये एडेनिन होगा। अब यहाँ पे एडेनिन है तो इसका अपोजिट थाइमिन होता है, लेकिन ये आरएनए का सिंगल हेलिक्स है, तो इसलिए आरएनए में थाइमिन तो होता नहीं, इसलिए यहाँ पे यूरेसिल होगा। और साइटोसिन है तो इसका अपोजिट ग्वानिन, फिर यहाँ साइटोसिन है तो इसका अपोजिट ग्वानिन, ग्वानिन का अपोजिट साइटोसिन, एडेनिन का अपोजिट थाइमिन बट यहाँ पे यूरेसिल, थाइमिन का अपोजिट एडेनिन, ग्वानिन का अपोजिट साइटोसिन, और एडेनिन का अपोजिट थाइमिन है तो यूरेसिल होगा यहाँ पे, क्योंकि आरएनए है। अब ये हमारे न्यूक्लियोटाइड्स कोडॉन का फॉर्मेशन करेंगे। आप लोग इंटर के स्टैंडर्ड्स में पढ़े होंगे कि हमारे 64 कोडॉन होते हैं, ठीक। 64 में से जो 61 कोडॉन होता है वो क्या होता है, सेंस कोडॉन। और जो 3 बचा है कोडॉन वो क्या होता है, स्टॉप कोडॉन। ये 3 स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हैं, UAA, UAG, UGA, ये 3 होते हैं स्टॉप कोडॉन। बाकी के जो बचे हैं 61 वो सेंस कोडॉन होते हैं। तो जैसे कि ये AUG है, ये कोडॉन मान लीजिए मेथियोनिन को कोड कर रहा है। ऐसी प्रकार ये मान लीजिए ट्रिप्टोफैन को कोड कर रहा है, ये वैलिन को कोड कर रहा है। तो इस प्रकार से एक अमाइनो एसिड की सीरीज बन जाती है, ठीक। जैसे मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, ये ये अमाइनो एसिड की एक सीरीज बन जाती है। जो ये सीरीज होता है यही तो होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हमारा प्रोसेस, ये जो सेंट्रल डोग्मा है इसका केवल एक कॉन्सेप्ट है कि डीएनए से इंस्ट्रक्शन को हमारे प्रोटीन तक लाना, और जो कि फंक्शनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, ठीक। अब ये जो हमारे अमाइनो एसिड हैं इसी को बोलते हैं ना कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और आप जानते हैं कि जो सेट ऑफ अमाइनो एसिड है इन्हीं से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। कई सारे अमाइनो एसिड जब मिलते हैं तो प्रोटीन बनता है। यहाँ पे डीएनए का डबल हेलिक्स हुआ, यहाँ एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे प्रोटीन बना। यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस को हम बोलेंगे ट्रांसलेशन, और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा जो टॉपिक था आई श्योर कि आपको समझ गए होंगे। लेकिन एक बात और हम आपको बता दें कि जो ये सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस है ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। केवल यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं
यूकैरियोटिक। उन्हीं में ये सेंट्रल डोग्मा पाई जाती है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, इसका मतलब लैग ऑफ प्रॉपर न्यूक्लियस। इसमें जो प्रॉपर न्यूक्लियस होता है ना, वो फॉर्म नहीं होता है, इसलिए ये सेंट्रल डोग्मा इन सेल्स में नहीं पाई जाती हैं, इसमें नॉट एप्लीकेबल होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल हैं जैसे एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, तो इन सब सेल में सेंट्रल डोग्मा पाई जाती हैं। आई होप कि आपको सेंट्रल डोग्मा समझ में आ गई है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई तो इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।